हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राइंड पर। तो दोस्तों आज हम लाए हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर पासा यानी डाइस। तो दोस्तों इसे हम एक एक टाइप को करते जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा एक एक टाइप को, क्योंकि आपके एग्जाम में पासे से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पे सॉल्व नहीं होता है। तो मैं जिनकी नींव कमज़ोर है उनके लिए लाया हूँ मैं पासा। ठीक है, ये सबसे आसान टॉपिक रहेगा और मैं आसान बनाऊंगा इसको। बोलते हैं सभी लोग ये आसान नहीं है, टफ़ है टफ़, लेकिन मैं इसको आसान बनाऊंगा और सबसे आसान तरीके से लेके चलूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि पासा। ठीक है, पासे दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण पासा और दूसरा मानक पासा। अब साधारण पासा कैसा होता है और मानक कैसा होता है तो चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यानी साधारण जो पासा होता है उसकी निकटवर्ती सतह, जो निकटवर्ती सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। जैसे निकटवर्ती 2 और 5 ये निकटवर्ती सतह, तो इनका योग क्या हो गया 7। तो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा, वह साधारण पासा होगा। ठीक है, और मानक पासा जिनकी विपरीत सतहों का या विपरीत फलकों का योग 7 होगा वो मानक पासा होगा। जैसे कि इसमें कोई निकटवर्ती ऐसा अंक नहीं है जो 7 बना दे। 5 और 3 और 2, 3 और 2 5 और 3 और 1 4 और 2 और 1 3। तो इसमें कोई निकटवर्ती सतह ऐसी नहीं है 7 बना दे, लेकिन इसमें है 5 और 2। ठीक है, कोई एक नंबर मिल जाए जिससे 7 बन जाए तो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा वह साधारण पासा, और जो विपरीत सतहों का योग 7 होगा वो मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासे और साधारण पासे आज हम पहला लेके चलेंगे साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासे के भी 3 प्रकार हैं, तो आज हम लेके चलेंगे साधारण पासा। इसके भी साधारण पासे के भी 3 टाइप होते हैं, पहला निकटतम का नियम, दूसरा गुणन का नियम, तीसरा वेनिस्ट का नियम। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें निकटतम का नियम। पहला हम टाइप पढ़ेंगे निकटतम का नियम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 5 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। जो 5 के विपरीत है क्या आएगा। तो हम इसमें जो 2 हमारे पास पासे दिए हैं इनमें से कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा है। तो कॉमन जो मिल जाएगा तो दोनों को कॉमन रखे, दोनों को क्लॉकवाइज चलाना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों को चलाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को समान करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। जैसे कि कॉमन क्या है इसमें 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है। तो हम कॉमन को यहाँ रखते हैं 9। ठीक है, फिर 9 से 6, जैसे क्लॉकवाइज ही चलना है हमें, या एंटी क्लॉकवाइज चलो, पर दोनों में सेम चलना पड़ेगा, लेकिन मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 9 रख लिया, 9 के बाद क्या है 6। ठीक है, फिर 6 के बाद क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी 9, ये 9 रख लिया मैंने, फिर क्लॉकवाइज बताया ना, फिर 5 रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 4। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ज़्यादा उसमें रहा नहीं कुछ। अब इसने पूछा है क्या, 5 के युक्त फलक के विपरीत, यानी 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 ये रहा हमारा, इसके विपरीत क्या आ रहा है, ये 6। ठीक है, 5 के विपरीत 6, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 के विपरीत 6 आएगा। ठीक है, दूसरे पर। ठीक है, प्रश्न नंबर ऐसा ही है, ये भी साधारण प्रश्न है। ये कह रहा है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, बी युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी बी के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन दिख रहा है क्या, जैसे कि मुझे दिख रहा है ए, इसमें भी ए, इसमें भी। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ से कॉमन मिल जाए वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्लॉकवाइज चले थे, अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज चल के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हमने रख लिया ए। ठीक है, फिर ए के बाद एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अब। ठीक है, ए के बाद क्या आ गया ई। ठीक है, उसके बाद क्या रख लिया हमने एफ। अब एफ रख लिया, ऐसे ही इसमें करते हैं। ठीक है, ए रख लिया हमने, उसके बाद सी, और सी के बाद बी। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है क्या, बी के विपरीत क्या आएगा। तो बी के विपरीत पूछ रहा है, तो बी के विपरीत देख लीजिए बी, और ये क्या है एफ। ठीक है,
तो बी के विपरीत क्या आएगा, एफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा है, एक नीचे घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक के विपरीत। ठीक है, तो फिर इसमें कॉमन देखिए, काफ़ी साधारण प्रश्न है, आप पेपर में देखते ही सॉल्व कर दोगे। अब इनको आज सीख जाओ बस। जैसे कि इसमें कॉमन बताइए क्या है। इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है 3। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3 रख लिया, 3, उसके बाद क्या है 2, ठीक है, फिर 1 रख लिया। अब देखिए मैंने इसमें क्लॉकवाइज चलाया है, ठीक है, अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलाया है, 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4 और 5। तो इसमें क्या पूछा था, एक के विपरीत। तो एक कहाँ है इसमें हमारा, एक ये रहा। ठीक है, तो एक के विपरीत क्या आ रहा है इसमें, ये 5। तो 5 कहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह के एंड के युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, जो ये चिन्ह है इसके विपरीत क्या आएगा। तो हम इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन वाला है, ये आप कर दोगे। ठीक है, आसानी से। ठीक है, इसे आप करना, कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, प्रतीक चिन्ह इसके विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये भी आसानी से हो जाएगा, इसके विपरीत क्या आएगा बताइएगा। जैसे कि इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन अल्फा दिख रहा है मुझे कॉमन। ठीक है, ये अल्फा चिन्ह, तो हम इसी को रख लेते हैं, अल्फा अल्फा, उसके बाद इन्फानाइट। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये ऊपर वाला सिग्मा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको रख लेते हैं अल्फा और ये थीटा। ठीक है, इसके बाद ये बीटा। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है इसके विपरीत क्या आएगा। तो ये हमारा ये रखा, इसके विपरीत आएगा बीटा, वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कि आपका बेस संभालने के लिए छोटे छोटे प्रश्न लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली बार डाइस का दूसरा टाइप लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।